जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होली से ठीक पहले भगवान कल्की ने बचा ली लाखों भक्तों की जान, वरना हो जाती भारी जनहानि। कितनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान कल्की के कंधों पर है। पापियों को दंड देना है, भक्तों को बचाना है, सतयुग की स्थापना करनी है, युग परिवर्तन के मिशन को कंप्लीट करना है, हर जगह हर जीव पर नज़र रखनी है और अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इसी धरती से चुन लेना है ऐसे लोगों को जो बेहद पवित्र आत्माएं हैं आज भी धरा पर, और न्याय भी देना है उन पीड़ितों को जिन्हें अदालत से अब तक न्याय नहीं मिला और लगा रहे हैं वो भगवान कल्की से गुहार। इतनी सारी जिम्मेदारियां अपनी इच्छाओं को साइड में रखकर यदि इंसान कुछ करना चाहे तो उसका वो ढिढोरा पीट देता है कि देखो मैंने कितना त्याग किया। भगवान करते हैं हमारे लिए कितना बड़ा त्याग जब वो आते हैं धरा पर। क्या कभी सोचा है इस बारे में? नहीं, क्योंकि सोचने की फुर्सत किसे। हर कोई बस चाहता है भगवान हमें देते चले जाएं और हम लेते चले जाएं, लेकिन भगवान का दायित्व, उनकी जिम्मेदारी सृष्टि चलाने की, पालनहार के रूप में भक्तों की रक्षा करने की, भक्तों को सही दिशा पर ले जाने की इतनी बड़ी है, कभी हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। होली में पड़ जाता रंग में भंग। एक तरफ अयोध्या, दूसरी तरफ मथुरा वृंदावन की होली शुरू हो गई है वहाँ पर, और आज प्रेमानंद महाराज जी भी होली के रंग में रंगे नजर आए। पिचकारी से रंग भरकर उन्होंने साधकों के ऊपर अच्छी तरह से पिचकारी से रंग डाला। बहुत खुश नज़र आ रहे थे वो वीडियो में जब देखा मैंने। यानी एक तरफ मथुरा वृंदावन ब्रज की होली, बरसाने की होली जो वर्ल्ड पॉपुलर है, अब वहाँ पर खूब ज़ोरदार तैयारी शुरू हो गई है होली की ठीक आने से पहले, क्योंकि वहाँ पहले से ही होली मनानी शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच भक्तों पर, लाखों भक्तों पर वो खतरा मंडराने लगा। हमें और आपको जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, मैंने पहले भी कहा था कि भगवान कल्की की नज़र हर जगह है, हर पल वो बेहद चौकन्ने, क्योंकि वो नारायण है। तो नारायण को हमारे और आपकी तरह सोने के लिए फुर्सत नहीं, क्योंकि सृष्टि कौन चलाएगा, पालनहार है, वही तो युग परिवर्तन करने के लिए आए हैं। तो चौकन्नी निगाह रखते हुए जब उन्होंने पाया कि लाखों भक्तों पर खतरा मंडरा रहा है, तब भला कैसे वो भक्तों की जान जोखिम में डालें। एक तरफ वृंदावन मथुरा में होली की तैयारी, भगवान कल्की वहाँ पहुँचे, होली मनाएं, कृष्ण के रंग में रंगें, वृंदा मथुरा के खुशियों को साझा करें, या फिर उन भक्तों को बचाएं जिनके सिर के ऊपर तलवार लटकी हुई, जिनकी मौत के लिए ऑलरेडी पूरा ताना बाना बुना जा चुका था। जी हाँ, एक महाखुलासा मैंने पहले भी अपने वीडियो में, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं और मेरे हर वीडियो को देखते हैं, काफ़ी दिनों से मैं एक बात कहते आ रही हूँ कि होली के पहले कुछ हो सकता है बड़ा एवं खतरा बहुत बड़ा। तथा जिस समय अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, उसके पश्चात प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो गया, तब भी मैंने कहा था, और अभी रिसेंटली भी वीडियो में मैंने कहा, सबकी नज़र अयोध्या पर है, आतंकवादियों की नज़र, कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक हो सकता है। और अयोध्या बन तो गया, लेकिन अयोध्या बनने के पश्चात अब विरोधियों की नज़रें बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं और दुश्मनों की नज़रें हर पल ये खोज रही हैं कि किस समय वो समय मिले कि जिस समय अयोध्या में तबाही मचाई जाए। फरीदाबाद से पकड़ा गया, ISI से ट्रेनिंग लिया हुआ एक ऐसा इंसान जो कि अब्दुल नाम का है, जैसे ही टीम को
पुलिस के टीम को जैसे ही न्यूज़ मिली कि फरीदाबाद में है और होली के ठीक पहले वो बहुत शातिर तरीके से काफ़ी लोगों पर हैंड ग्रेनेड से अटैक करने वाला है, वहाँ तबाही मचाने वाला है, रेकी कर ली है उसने। सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग। होली पर बहुत सारे भक्त जाएंगे। अब खुलासा उसने किया, हैंड ग्रेनेड जो उनको मिले, पुलिस को इमीडिएटली उसको डिफ्यूज़ कर दिया गया। लेकिन जो उसने खुलासा किया है वो महा खुलासा, ISI से ट्रेनिंग लेकर बड़े आराम से रेकी करके फरीदाबाद में बड़े आराम से वो रह रहा था। अयोध्या पहुंचा और ट्रेन से फिर उसे अयोध्या जाना था और अयोध्या जाकर वहाँ पर उसे हैंड ग्रेनेड से सब तरफ तबाही मचानी थी। उसने कहा बहुत लोग खून से नहा जाएं, बहुत लोग मृत्यु के गोद में समा जाएं, इस तरह की मेरी प्लानिंग थी। लेकिन मैं पकड़ा गया, अन्यथा बहुत बड़ी तबाही की प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। अब भगवान श्री राम ने, भगवान कल्कि ने साक्षात जहाँ हनुमान जी बसते हों वहाँ अयोध्या को कोई छुए तो कैसे छुए। भगवान कल्कि भी नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार से अयोध्या में खून खराबा हो जहाँ प्रभु श्री राम बसते हों, क्योंकि 9 अवतारों की एनर्जी भगवान कल्कि में है। तो एक महा खुलासा, मैंने कहा था कि अभी आने वाले समय में ऐसे ऐसे खुलासे होंगे कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे, बहुत बड़े स्कैम्स पकड़े जाएंगे, बहुत सारे ऐसे खुलासे होंगे। एक महा खुलासा हुआ। अच्छा हुआ कि टीम को ये पहले से पता चल गया और जाकर जैसे ही ये बात पता चली उनको ले लिया गया है अपने ताबे में और अब पूछताछ और भी की जा रही है। एक तो ये, अब अब्दुल चूंकि नाम है, यानी ये मुसलमान है, टेररिस्ट है, ISI। सोचिए पाकिस्तान से बैठकर हमारे देश में आतंक फैलाने की कोशिश जानबूझकर की जा रही है। अशांति भरा माहौल भारतवर्ष में पैदा किया जाए, लोगों को मारा जाए, अयोध्या में खून खराबा हो, मोदी को बदनाम किया जाए और बाहर बैठे आका तमाशा देखे हमारे देश में बहते हुए खून को देखकर। दूसरी बात, थूक जिहाद और मूत्र जिहाद, इसके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। महाकुंभ में मुसलमानों को नहीं लगाने दी गई दुकानें, बैन कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब एक संत ने फिर से गुहार लगाई है योगी आदित्यनाथ को। खून से उन्होंने पत्र लिखते हुए कहा योगी आदित्यनाथ से कि होली पर मथुरा, वृंदावन में, ब्रज में, बरसाने में कोई भी मुसलमान वहाँ पर दुकान न लगाने पाए, क्योंकि ये हिंदुओं का बहुत पवित्र त्यौहार है होली। यहाँ पर कोई भी दुकान मुसलमानों का नहीं लगने पाए। बस जिस प्रकार आपने महाकुंभ में रोका, यहाँ पर भी आप रोक लीजिए। फिर से एक नया विवाद। सारे मुसलमान खराब नहीं होते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि सारे मुसलमान खराब नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने चूँकि गलत कार्य किया उसकी वजह से अब जितने भी मुसलमान हैं सब टारगेट पे आ जा रहे हैं। अब सबको रोका जा रहा है। जो मेहनती हैं, मेहनत करके रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, उनको भी दुकान नहीं लगाने दिया जाएगा। अब योगी क्या एक्शन लेते हैं ये तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन गुहार लगाई गई है। और उन संत जिन्होंने खून से पत्र लिखा, अब सारे संत उनके सुर में सुर मिला रहे हैं कि हाँ, अगर महाकुंभ में रोका गया तो इस बार भी जितने भी हिंदू त्यौहार होंगे, चाहे होली हो, दिवाली हो, मुसलमानों की एंट्री को वहाँ पर बैन करना है, नहीं लगाने देना है। क्योंकि कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हिंदू जो भी त्यौहार होते हैं वहाँ पर मुसलमान जाकर बिक्री करें। मुसलमान क्यों करते हैं ये बिक्री, क्यों दुकान लगाते हैं? ताकि उनको भी रोजी रोटी कमाने का एक अवसर प्राप्त हो जाए। अच्छे मुसलमान भी बहुत हैं जो कि दंगा फसाद नहीं चाहते, वो दोस्ती रखना चाहते हैं, वो भी सनातन का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके कारण पूरा इस्लाम, पूरे मुसलमान जितने भी हैं सब बदनाम हो रहे हैं। तो अब ये भी एक नए तरह का विवाद, महाकुंभ के बाद छिड़ेगा विवाद। मैंने कहा था हिंदू मुसलमान का विवाद महाकुंभ के बाद आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे, चाहे वो PM के द्वारा हो या CM के द्वारा, चाहे वो किसी भी हमारे देश में नहीं बाहर के देश में भी। ये समय ऐसा है कि ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों को वो पसंद नहीं आएंगे। अब
जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं एकजुट हो गए हैं, जेलेंस्की को फेवर देना चाह रहे हैं और नाटो और अमेरिका भी अब अलग हो रहे हैं। और अब जेलेंस्की को फेवर देने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ जब एक हो रहे हैं, तब ब्रिटिश जो अमेरिका है वहाँ से ये बोल दिया गया है कि पूरी तरह से यूक्रेन का जो सपोर्ट है, सैन्य सपोर्ट जो दिया जा रहा है, उसे रोका तो नहीं जाएगा, लेकिन जितना सपोर्ट हम पहले करते थे वो नहीं मिलेगा। अब क्या यूरोप अमेरिका के अगेंस्ट जाकर यूक्रेन को सपोर्ट करके टिक पाएगा? क्योंकि आने वाले समय में बाबा वेंगा ने यूरोप से ही एक क्रांति ऐसी उठेगी जो यूरोप को पतन की ओर लेके जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी 2025 में ही उन्होंने कर दी है। अभी आने वाला समय कौन सा करवट लेता है, महाविनाश की कौन सी लीला अब और देखने को मिलेगी, ग्रह गोचर जिस ओर इशारा करते हैं, मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सचेत करती हूँ। सोचिए कि अगर अयोध्या में उस आतंकवादी ने, जिसका नाम अब्दुल है, तबाही मचा दी होती तो कितने भक्त मारे जाते, क्या क्या नहीं होता। क्यों मैं आप लोगों को कहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी पे यदि जा रहे हैं तो बेहद सावधानी रखिए। कब कौन कहाँ से कौन से धार्मिक स्थल की रेकी करके बैठा है और किस प्रकार वो खून खराबा करना चाहता है इस समय में, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो चल रहा है त्योहारों का है। पहली होली, उसके बाद होली बीतने के साथ ही चैत्र नवरात्रि, माँ शक्ति की उपासना। ऐसा ही समय आतंकवादी ढूंढते हैं कि इस तरह से तबाही मचाई जाए कि लोगों की जाने जाएं। फिर भी भगवान कल्कि की कृपा बरस रही है भक्तों पर। भक्त भी थोड़े सचेत हो गए हैं, पुलिस भी सचेत है, इसलिए जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। भगवान जिसकी रक्षा करें, भले उसको कौन काल भी नहीं छू सकता, जिनकी रक्षा स्वयं महाकाल करे। तो आने वाला समय बेहद संवेदनशील है, चुनौतीपूर्ण है, इसलिए बार बार मैं कहती हूँ रहें सचेत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।